मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी द बेस्ट में। मित्रों आज उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपीएचईएससी की जो सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं आपके पेपर में, उससे संबंधित ये तीसरा टेस्ट है और उम्मीद है कि आज आपका टेस्ट का आंकड़ा जो है 20 से पार हो जाएगा, यानी 30 में 20 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो आइए मित्रों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का वह पड़ोसी देश जिसने पहली बार होली के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसका मित्रों जो आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी पाकिस्तान। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? चार ऑप्शन है आपके पास। एस.एन. अहलुवालिया, डी थॉमस, सी ऑप्शन है आर.बी. बर्मन और डी रघुराम राजन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आर.बी. बर्मन हो जाएगा। आंसर सी सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं मित्रों। यूएनएससी का तात्पर्य है, यानी इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो ए है संयुक्त राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष परिषद, बी संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक परिषद, सी संयुक्त राष्ट्र सामाजिक परिषद और डी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यहाँ पर मित्रों देखिए हो जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एस से सिक्योरिटी हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 4 देखते हैं मित्रों। थोड़ा सा ये विचित्र टाइप का प्रश्न है, क्योंकि ऐसे कप के बारे में दिया गया है जिसके बारे में सब लोग जानते ही नहीं हैं। तो है उबेर कप किस देश ने जीता? तो पहले हम जान लेते हैं उबेर कप होता क्या है। और ये 2018 की बात हो रही है कि उबेर कप जो है 2018 में किसने जीता। तो मित्रों पहले जान लीजिए उबेर कप होता क्या है। उबेर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता है जो विश्व स्तरीय होता है और ये खासकर महिलाओं के लिए होता है। तो महिलाओं के लिए विश्व स्तरीय जो है बैडमिंटन प्रतियोगिता होता है जिसमें जो है उबेर कप होता है। तो इसका जो मित्रों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जापान। 2016 में चीन ने जीता था मित्रों, ये भी ध्यान रखना है। पांचवा आपका आ गया, अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। ऑप्शन इसके 4 हैं। यह दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं, बी दोनों में पृष्ठपोषण पुनर्बलन पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है, सी दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित होते हैं, डी उपयुक्त सभी। इसका मित्रों जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग के बारे में निम्न कथन को पढ़िए। मित्रों यह जो शोध से आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, अनुसंधान से आया हुआ है। तो पहला है इसमें बाह्य चरों पर लगभग संपूर्ण नियंत्रण होता है। दूसरा है आपका इसके परिणामों को वास्तविक जीवन में अनुप्रयुक्त किया जा सकता है। इसका जो कूट दिया गया है मित्रों, पहला है एक तथा दो दोनों सही है, बी एक सही नहीं है किंतु दो सही है, सी आपका एक तथा दो में से कोई सही नहीं है और डी आपका है एक सही है किंतु दो सही नहीं है। तो इसका मित्रों जो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, एक सही है किंतु दो सही नहीं है, यानी पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। सातवां देखते हैं मित्रों, एक्स तथा वाई में सहसंबंध सार्थक है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए कह रहा है एक्स वाई में परिवर्तन का कारण है, बी ऑप्शन कह रहा है एक्स तथा वाई साथ साथ परिवर्तित होते हैं, सी कह रहा है एक्स वाई एक्स में परिवर्तन का कारण है और डी कह रहा है एक्स तथा वाई स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होते हैं। इसका जो मित्रों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
वाई एक्स में परिवर्तन का कारण है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ए है साइमन, बी है मैकाले, सी है सर विलियम हंटर और डी है चार्ल्स पर। तो इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हंटर। इसको ध्यान रखना मित्रों, कैसे आप इसको याद करेंगे। शिक्षा के लिए जो है हंटर कमीशन का गठन हुआ था, इसी पर आपको इसको ध्यान रखना है, अन्यथा आप गलती से जो है मैकाले पर टिक लगा के चले आएंगे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं। ए, दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए, बी, प्राक्कल्पना का परीक्षण करने के लिए, दो चरों के बीच अंतर जानने के लिए, डी, बहुत से चरों के बीच अंतर जानने के लिए। इसका ऑप्शन मित्रों हो जाएगा डी, बहुत से चरों के बीच अंतर जानने के लिए। 10वां प्रश्न, कृषि कर्मण पुरस्कार कितने राज्यों को मिला? ऑप्शन ए कह रहा 6, बी 8, सी 5, डी 9। आंसर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही है, 8 राज्यों को मिला। 11वां प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर से आगे आपका, चिप, बाइट, बग एवं बिट में से कौन सा एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ए बाइट, बी बग, सी बिट और डी चिप। आंसर आपका हो जाएगा बी, बग। 12वां फिर कंप्यूटर से ही आया हुआ है। IRC का तात्पर्य है, ऑप्शन ए कह रहा है इंटरनेट रिप्ले चैट, बी कह रहा है इंटरनेट रोल चिप, सी कह रहा है इंटरनेट रिले चैट और डी कह रहा है इंटरनेट रीड मेमोरी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, इंटरनेट रिले चैट। 13वां क्वेश्चन देखिए मित्रों, पीने के पानी में अधिक नाइट्रेट की उपस्थिति से होता है। पहला ऑप्शन आपका है मिथेमोग्लोबिनेमिया, दूसरा है नील सिस सिंड्रोम, सी पायरोलाइसिस है और डी में कह रहा ए व बी दोनों ऑप्शन सही। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। 14वां क्वेश्चन पर्यावरण से आपका, वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण एक्ट दिया गया। ऑप्शन ए 1987, बी 1998, सी 1981 और डी 2003। इसका मित्रों जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1987 में। 15वां सुमेलित करना है आपको। सूची 1 में दिया गया है जॉब चारनाक, बी में फ्रांसिस डे, सी में चार्ल्स आयर और डी फ्रैंको मार्टिन। और इधर जो है सूची 2 में मद्रास का संस्थापक, दूसरा फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम शासक, 3 कलकत्ता का संस्थापक और 4 पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी। मित्रों थोड़ा सा टफ है और यह आया हुआ आपका इतिहास से। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा आपका। एक बार इसको मिला देते हैं हम आपके सामने। जॉब चारनाक आपका हो जाएगा 3 से कलकत्ता का संस्थापक और फ्रांसिस डे आपका हो जाएगा मद्रास का संस्थापक, पहले से मिल जाएगा। और सी आपका है फ्रांसिस डे, सी चार्ल्स आयर हो जाएगा आपका फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम शासक और फ्रैंको मार्टिन आपका हो जाएगा पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। कथन ये कह रहा है जेम्स हिक्की ने भारतवर्ष में 1780 में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था। कारण है कि जेम्स हिक्की द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। कूट इसका देखिए मित्रों, ए कह रहा है कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ मित्रों ध्यान रखना है दोनों नहीं है की जगह पे सही है होना चाहिए।
इसकी जगह पे सही है होना चाहिए। और ये हमारे जो है टेक्निकल टीम की थोड़ी सी फॉल्टनेस है। तो ऑप्शन बी कह रहा है कथनीय तथा कारण दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है कथनीय सही है किंतु कारण आर गलत है। डी कह रहा है कथनीय गलत है किंतु कारण आर सही है। तो मित्रों इसका आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों, अर्थात ऑप्शन ए सही है। आइए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो मित्रों उत्तर जानने से पहले आप थोड़ा सा अमृत बाजार पत्रिका के बारे में सुन लीजिए। अमृत बाजार पत्रिका बंगला भाषा की का एक जो है प्रमुख समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन 20 फरवरी 1868 को हुआ था और ये 1986 में इसका अंतिम अंक प्रकाशित हुआ था, अर्थात 1986 में बंद हो गया था। तो इसका आपको आंसर बताना है मित्रों पहले कि स्थापना किसने की थी। ए गिरीश चंद्र घोष, बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी एस.एन. बनर्जी और डी शिशिर कुमार घोष। तो आपका इसमें जो आंसर हो जाएगा मित्रों डी शिशिर कुमार घोष। आपको यह भी याद रखना है कि इनके एक भाई थे मोतीलाल घोष, यह भी साथ में मिलकर बनाए थे। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा, मोतीलाल घोष। तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों ने मिलकर स्थापित किया था। 18वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो 4 लोगों का नाम दिया गया है, बेलेजली का, हस्टिंग्स का, जॉन एडम्स का, डलहौजी का। मित्रों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेलेजली। लक्षद्वीप है 19वां प्रश्न आपका। ज्वालामुखी से उत्पन्न, बी प्रबाल उत्पन्न, सी विवर्तनिक उत्पन्न और डी कछारी उत्पन्न। इसका आंसर आपका हो जाएगा मित्रों प्रबाल उत्पन्न, यानी मूंगा से ही उत्पन्न हुआ है ये। 20वां देखते हैं हम। बहुत ही आसान प्रश्न आया हुआ है, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। तो सूची 1 में मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम 4 राज्य दिए गए हैं। सूची 2 में कोहिमा, आइजोल, शिलांग, इम्फाल 4 राजधानियां दी गई हैं। तो ये तो आप मित्रों मिला ही लेंगे, फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। आंसर आपका सही है, कूट जो है बी सही है इसमें। आइए 21वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। निम्न में से अमूल दूध कंपनी ने भारत में सबसे पहले दूध एटीएम की शुरुआत कहाँ से की थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी हरियाणा। इसका मित्रों आंसर आपका हो जाएगा बी गुजरात। 22वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करना है। तो सूची 1 में खनिज लोहा, खनिज तेल, अभ्रक, रॉक फास्फेट दिया गया है और सूची 2 में असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड दिया गया है। इसका मित्रों जो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसको एक बार मिला भी देते हैं हम क्वेश्चन में अब आंसर बताने के बाद। खनिज लोहा आप मिलाएंगे छत्तीसगढ़ से, खनिज तेल आसाम से, अभ्रक झारखंड, रॉक फास्फेट राजस्थान। 23वें पर आते हैं मित्रों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन ए कह रहा राजनीतिक राजतंत्र, बी आर्थिक लोकतंत्र, सी सामाजिक राजतंत्र और डी उपर्युक्त सभी। मित्रों इसका आंसर है ऑप्शन बी आर्थिक लोकतंत्र। कूट वाला प्रश्न मित्रों फिर आ गया 24वां नंबर आपका। जो हमारे संविधान की संवैधानिक विशेषताएं हैं
उनके स्रोत क्या हैं, किन किन देशों के संविधान से लिया गया, इस पर पूछा गया है। तो सूची एक कह रहा है विधि का शासन, बी नीति निर्देशक तत्व, सी समवर्ती सूची, डी आपातकाल के दौरान। और सूची 2 में स्रोत दिया गया है जर्मनी का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, आयरलैंड का संविधान, ब्रिटेन का मौलिक अधिकारों को संविधान स्थगित किया जाना। तो इसका मित्रों ऑप्शन आपका बी सही है। आइए 25वां प्रश्न देखते हैं। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वे, 4 ऑप्शन आपके पास, न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, सी सरलता से संशोधनीय है, और डी मानव के विकास के लिए आवश्यक है। इसका आंसर आपका है डी, मानव के विकास के लिए आवश्यक है। आइए बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? पहला ऑप्शन है सभी व्यक्तियों के लिए, दूसरा सभी नागरिकों के लिए, सी कह रहा है केवल गैर नागरिकों के लिए, और डी केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो इसका मित्रों जो आपका आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए। 27वां देखते हैं मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। आंसर आपका ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। 28वां अर्थव्यवस्था से आया हुआ है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें 4 ऑप्शन आपके हैं, मुद्रापूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होता है, और डी ना तो निर्यात होता और ना ही आयात। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात। तो जहां पे निर्यात और आयात नहीं होता वहीं पे बंद अर्थव्यवस्था होती है। 29वां देखते हैं मित्रों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी राज्य सरकार, डी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। इसका मित्रों ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत। आइए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये आपका मिलाना है कुछ जो है हमारे देश की जो योजनाएं हैं देश के विकास के लिए, लोगों के जन कल्याण के लिए, तो उनका कार्यक्रम कब कब शुरू हुआ था वही आपको मिलाना है। पहला है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, उसके सामने 1957 दिया गया है, बी ग्रामीण आवासीय कार्यक्रम 1975 दिया गया उसके सामने, सी 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1977 दिया गया है, और डी अरुणस्थल विकास कार्यक्रम 1978। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी सही है। आप इसको खुद मिला लीजिएगा। मित्रों देखना है कि आज आपका कितना सही गया है, कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई समस्या है तो उस पर भी कमेंट करें, और रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।